Hello student, today we will talking about the second part of vector, and in this part we will talking about the direction cosine and the direction ratio. वेक्टर का जो इंट्रोडक्शन मैंने फर्स्ट पार्ट पे दे दिया था, सारा जितने जितना भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर, व्हाट इज द स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल देन see that video, then after you will come here. Okay, now today we will talking about the very new topic, direction cosine and the direction ratio. तो इसके लिए सबसे पहले हमको एक 3D डायग्राम बना लेना है. ओके, 3D डायग्राम बना लेना है. ये तो आपको पता ही, ये सारे 90 डिग्री होते हैं एक दूसरे से. क्लियर? तो ये बताने की जरूरत नहीं है. पोजीशन वेक्टर आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है. इट इज एक्स एक्सिस, इट इज वाई एक्सिस एंड इट इज जेड एक्सिस. अच्छा, नाउ सपोज टू बी pointing a point P, this point P, ठीक है, this point is P, x by z, the coordinate of the point is x by z. Here it is O, the coordinate of O is O, x by z. Now OP is a position vector represented by r vector. Clear? r vector, position vector represented by r vector मैं बता दिया था आपको. What is the position vector ये भी बता दिया था. Position vector then the initial point is origin and the terminal point anywhere into the 3D space, that is called the position vector. अच्छा सुनो, the distance from here to here x, here to here is y, till there and here to here z. अच्छा, और ध्यान से देखना, ठीक है ना. अच्छा सुनो, ये है थिंक इन 3D में सोचना. ये जो वेक्टर है x एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाता है? सपोज टू बी अल्फा एंगल बनाता है. कितना एंगल बनाता है? अल्फा एंगल बनाता है. ठीक है ना. कौन सा एंगल बनाता है? अल्फा. ओके. y एंगल के साथ बीटा एंगल बनाता है. कौन सा एंगल बनाता है? बीटा. और z एंगल के साथ कौन सा एंगल बनाता है? गामा. थोड़ा ज्यादा हौच-पौच हो गया, आप समझना इसको, ठीक है ना. ये क्या बनाता है? x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल, वर्ड पे ध्यान दो, x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाता है ये पोजीशन वेक्टर, एंड y एंगल के साथ बीटा बनाता है, आपका बीटा एंगल बनाता है, और z एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाता है. ठीक है ना. ओके. ना अब इसको ज्वाइन कर रहे हैं. इसको देखो जरा, किसको ज्वाइन कर रहे हैं. ठीक है ना. ये थोड़ा सा मिटा रहा हूं मैं ताकि क्लैरिटी आ सके, थोड़ी सी क्लैरिटी आ सके. ठीक है ना, नहीं तो समझ नहीं आएगा. मैंने ज्वाइन किया ये, तो देखो अब ये तो लाइन आपको ऐसी लग रही है कि ऐसी कर्व जा रही है. नहीं, वो कर्व नहीं जा रही है, वो लाइन आपका बिल्कुल सीधी जा रही है और ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है इसके साथ. ठीक है ना. आई मीन टू से ये तो अल्फा एंगल बन रहा, ये तो अल्फा एंगल बन रहा. ठीक है ना. अगर आप बिल्कुल क्लियरली इसको देखो, इतने पैरा को देखो, तो ये बना रहा है. देखो ये क्या बना रहा है आपका, ये. ठीक है. आई मीन टू से ये आपका पॉइंट P है. ठीक है ना. ये पॉइंट P है आपका. इसको दे दो कोई पॉइंट, इसको A पॉइंट दे दो. ठीक है ना. ये आपका A पॉइंट है और इट इज O पॉइंट. क्लियर? ओके, क्लियर. यानी कि O से A का जो डिस्टेंस है, O से A का, वो x एक्सिस है. x एक्सिस पे x डायरेक्शन में, और x डायरेक्शन P के पोजीशन वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बना रहा है. ठीक है ना. बहुत ध्यान देना, थिंक इन 3D में सोचना इस चीज को. ठीक है ना. और ये परपेंडिकुलर है. ठीक है ना. अच्छा, ये पोजीशन वेक्टर है, तो इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द r वेक्टर. देखो सोचना पड़ेगा आपको, फील करना पड़ेगा. ये सारी चीजें आपको क्या करना पड़ेगी? आपको फील करना पड़ेगी, तभी आप कर पाओगे. यानी कि ये जो मैं इसकी बात कर रहा था, इस ट्रायंगल की और ये, ठीक है ना,
ये O2P वाला ट्राइंगल और ये एक्चुअली में ये है, ये क्या है आपका, ये है। थिंक इन 3D में थिंक करो, ठीक है ना। तो ये x है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे अल्फा बीटा गामा क्या है, अल्फा बीटा और गामा क्या है यहाँ पे, सुनो। x अल्फा इज द एंगल ऑफ x axis and sorry, alpha is the angle between the x axis and the position vector. Beta is the angle between the y axis and the position vector, है ना। and gamma is the angle between the position vector and the z axis. ओके ना, ओके क्लियर। और x y z are direction, x y z represent the direction, देखो x y z are the direction, so then these are the direction angle. What is डायरेक्शन एंगल, क्या है आपके, डायरेक्शन एंगल है। एंड कोसाइन ऑफ दिस एंगल, कोसाइन ऑफ दिस एंगल आई मीन टू से cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा आर द डायरेक्शन कोसाइन, अंडरस्टैंड ना। देखो डायरेक्शन एंगल क्या होते हैं, देन when the position vector make the any angle with the x axis or either the y axis or either the z axis. I mean to say when the position vector makes any angle with any axis called the direction angle, and cosine of that angle are called the direction cosine. I hope so आपको समझ में आ गया होगा। and we will then we will represent it of the direction cosine cos alpha by L, cos beta by M and cos gamma with N, L M N. I mean to say cos alpha को हमने रिप्रेजेंट कर देते हैं L से, और cos beta को रिप्रेजेंट कर देते हैं M से, और cos gamma को रिप्रेजेंट कर देते हैं आपका N से, ठीक है ना। अब सुनो, मैं इसकी बात कर रहा था, अगर आप इसको ज्वाइन कर दें तो आपको ऐसा ट्रायंगल मिल जाएगा। देखो सोचो, ये 3D में सोचो ये चीज, ठीक है ना, आपको यही मिलेगा। ए क्या होगा आपका, देखो ये यहां से होगा, ये तो इस डायरेक्शन में, तो देखो 3D में ये थिंक करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज यू विल नॉट टेक द फील ऑफ दिस थिंग, ओके। तो ये बन गया, ये ऐसा ट्रायंगल बनेगा। तो अगर हम cos अल्फा की वैल्यू निकालें, तो cos अल्फा की वैल्यू निकालें तो देखो cos अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है, b अपॉन h। क्या होता है cos अल्फा, b अपॉन h, आई मीन टू से बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस OA अपॉन हाइपोटेनस इज OP, क्लियर। तो OA वैल्यू कितनी है आपकी, OA वैल्यू कितनी है आपकी, OA वैल्यू है x अपॉन OP वैल्यू r वेक्टर, और यू हैव टू राइट दिस इज x अपॉन r, क्योंकि r वेक्टर क्या है, r वेक्टर से मींस आई मीन टू से देन पोजीशन वेक्टर, और पोजीशन वेक्टर को आप यू हैव टू राइट दिस इज आल्सो, बिकॉज़ दिस इज रिप्रेजेंटेड द लेंथ ऑफ द पोजीशन वेक्टर। तो cos अल्फा इक्वल्स टू x अपॉन r, ईदर इंप्लाइज दैट cos अल्फा को क्या लिखते हैं l, तो l इक्वल्स टू कितना आ जाएगा x अपॉन r। एक चीज सेम एज m इक्वल्स टू कितना मिलेगा, m इक्वल्स टू y अपॉन r, चेक कर लो y के साथ बनाएगा, फिर ये देखो ये बनाया y के साथ, देखो यहाँ पे तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि ये 90 डिग्री है, ठीक है ना। इसको b पॉइंट ले लो, b पॉइंट, क्लियर है ना, अब तो समझ गए होगे, ठीक है ना। देखो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, थोड़ा सा ऑच पोच हो गया, इसको समझने की कोशिश करना, देखो क्लियर दिख रहा है, मींस थिंक इन 3D, तो you will then you will find out all things, okay। and n equals to कितना मिल जाएगा आपको, सेम वन cos गामा, n cos गामा, तो z अपॉन r, इतना मिल जाएगा भैया, ठीक है ना, इम्प्लाई। तो LMN की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, इतनी भाई, ये मिल गई आपको LMN की वैल्यू। तो these are the direction cosine, तो इतना आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है, ओके।
हाँ तो स्टूडेंट अब बढ़ते हैं, देन वी विल मूविंग ऑन द डायरेक्शन रेशियो. डायरेक्शन कोसाइन आई होप सो यू विल अंडरस्टैंड. नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शन रेशियो. तो मैं बता दूं डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, ठीक है ना. देखो डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो are the number A, B and C proportional to डायरेक्शन कोसाइन. यानी कि डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियो नंबर होते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 8 9 आई मीन टू से कोऑर्डिनेट. ओके, यानी कि डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियो आर द नंबर proportional to direction cosine. I mean to say you have to write A upon L equals to B upon M equals to C upon N equals to K. Clear? इतने याद रखना है आपको कि क्या प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है ना. कैसे, जैसे कि मैंने निकाला था L equals to XR, तो X की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी आपकी LR. LR वैल्यू, यही LR की वैल्यू क्या होती है आपकी A की वैल्यू, ठीक है ना. यही होती है आपकी A वैल्यू. एंड y इक्वल्स टू m इक्वल्स टू व्हाट इज y अपॉन r, है ना. तो y का वैल्यू mr, दैट इज द वैल्यू ऑफ b, ठीक है ना. एंड देन आफ्टर z इक्वल्स टू क्या फाइंड किया था मैंने, n इक्वल्स टू z अपॉन r, देन z वैल्यू nr. ओके ना. तो यही होती है आपकी ए बी सी की वैल्यू, यही होते हैं आपके डायरेक्शन कोसाइन प्रोपोर्शनल होते हैं. यानी कि अगर हम देखें तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, L अपॉन एल आर इक्वल्स टू m अपॉन एम आर इक्वल्स टू n अपॉन एन आर इक्वल्स टू r, है ना. तो आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है ना. ओके, pause the video and note it down. Okay, I mean to say k भी लिख सकते हो यहाँ पे. क्लियर. तो अब ये दिस इज द डायरेक्शन रेशियो. आपको तो सीधे से एक चीज याद रखना है, बस ये जो भी है, डायरेक्शन रेशियो आर द नंबर A, B and C प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइन. प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, डायरेक्शन कोसाइन. यानी कि डायरेक्शन कोसाइन जो होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं डायरेक्शन रेशियो के, डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होते हैं डायरेक्शन कोसाइन के. ओके, now we will move on the next topic, relationship among direction cosine. Our next topic is relationship among direction cosine. डायरेक्शन कोसाइन के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, तो याद रखना ये रिलेशन होता है, आपको मैं पहले बता दे रहा हूँ, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1. क्यों होता है देखते हैं. एल एच एस इज एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर. ओके, एल का वैल्यू क्या होता था, बताओ. एल का वैल्यू हमने क्या लिखा था, एक्स अपॉन आर. एक्स अपॉन आर निकाला था, एक्स अपॉन मोड आर भी बोल सकते हो उसको. मोड आर का मतलब आर ही होता है. मोड आर मींस लेंथ, मतलब ये लेंथ ही है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना. एक्स अपॉन मोड आर प्लस हाँ और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो. देन एम वैल्यू कितना था, वाई अपॉन मोड आर, ठीक है ना. ठीक, ओके, स्क्वायर तो स्क्वायर कर दो. एन स्क्वायर, एन वैल्यू जेड अपॉन मोड आर टू द स्क्वायर. ओके, टू द स्क्वायर. आई होप सो यू विल बी अंडरस्टैंड इट ऑल. नाउ एक्स स्क्वायर दिस इज, और अब देखो सुनो, एक्स अपॉन मोड आर का वैल्यू, मोड आर वेक्टर वैल्यू क्या होता है, अंडर रूट. कैसे फाइंड करते हैं, पोजीशन वेक्टर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द स्क्वायर प्लस वाई अपॉन सेम थिंग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. मोड आर का वैल्यू ये पोजीशन वेक्टर है, ऐसे फाइंड करते हैं वैल्यू, जेड अपॉन
under root x square plus y square plus z square to the square. Now given the square to all, you will get x square upon square square root cancel, x square plus y square plus z square plus y square upon x square plus y square plus z square plus z square upon x square plus y square plus z square square. 2 और z में वही डिफरेंस समझना. ओके, नाउ टेक द एलसीएम. एलसीएम कितना आएगा? x square plus y square plus z square. Now you will get x square plus y square plus z square. Cancel 1 RHS. चेक कर लो. ओके ना. तो दिस इज द रिलेशनशिप अमंग द डायरेक्शन कोसाइन. याद रखना, इंपॉर्टेंट रिलेशन, प्रूविंग करने के भी आ जाता है. ओके ओके. नाउ वी विल बी मूविंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक. Pause the video and note it down. Important thing this is.